हेलो बहनों और भाइयों, आप सभी को मेरी नमस्कार। जय हिंद। आज की इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद ये है कि जो भी अध्यापक बोर्ड की परीक्षाओं को पढ़ा रहे हैं, जैसे 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा है, या जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो अब की बार जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी है, उसने इन दोनों बोर्ड परीक्षाओं का पैटर्न चेंज कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने विद्यार्थियों को अच्छे से पढ़ाएं और उनके अच्छे मार्क्स आएँ, और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक अध्यापक और विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये एक मानवता की सेवा का कार्य होगा, ताकि वो भी सही से तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं भी क्या ऐसी तब्दीली की है उसने बोर्ड के डिज़ाइन में। तो ये देखिए, जो हमारे पास वार्षिक परीक्षा होगी 2021-22 में, उसके प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा, तो ये देख लेते हैं। तो जैसे आपके पास कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी हैं या अध्यापक हैं, तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने वार्षिक परीक्षा पत्र को 2 भागों में बांट कर लेगा। यानी अब जो पेपर होगा, आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, वो 2 भागों में होगा। पहले जैसे हमारे पास 2.5 घंटे का एक ही पेपर होता था, एक पेपर विद्यार्थियों को दे दिया जाता था और उसको 2.5 घंटे में सॉल्व करना होता था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार जो पेपर होगा वो 2.5 घंटे को उन्होंने पहले 1.5 घंटे का एक भाग होगा और 1 घंटे का दूसरा भाग होगा। तो उसमें देखिए, तो आगे है जैसे प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। कितने भाग होंगे? इसमें 2 भाग होंगे। तो जो प्रश्न पत्र का फर्स्ट भाग होगा, पहला भाग होगा, पार्ट 1 होगा, तो उसमें क्या होगा, परीक्षार्थी को परीक्षा आरंभ होने पर दिया जाएगा तथा इसका समय 1.5 घंटे रहेगा। कितना रहेगा? ये देखिए, 1.5 घंटा इसका समय रहेगा पहले भाग का। और सब्जेक्टिव प्रश्न में इसमें अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आपको करने होंगे, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, और यह भाग 40 अंक का होगा। यानी जो आपका पेपर कुल 80 अंक का था, तो उसमें जो पार्ट 1 है उसमें 40 अंक के प्रश्न आएंगे, और वो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न भी होंगे, उसमें लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी होंगे, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे इसमें। ठीक है, तो ये सभी तरह के प्रश्न होंगे और 40 अंक के प्रश्न होंगे पहले भाग में, और ये समय इसका रहेगा 1.5 घंटे। यानी 1.5 घंटे के बाद आपसे ये पेपर ले लिया जाएगा वापस। ठीक है, आपको समय मिलेगा केवल 1.5 घंटे का करने का, 40 अंक का पेपर होगा ये। फिर उसके बाद आपके पास जो भाग 2 है उसको देख लेते हैं। तो भाग 2 जो प्रश्न का पार्ट 2 रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उत्तर होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब है आपके पास प्रश्न होंगे, उसके 4 उत्तर के ऑप्शन होंगे, उन चारों में से आपको किसी न किसी एक को सर्कल करना होगा। ठीक है, तो या उसके टिक करना होगा। तो यह प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय वाले प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1-1 अंक होगा। यह भाग भी 40 अंक का होगा, लेकिन इसका समय 1 घंटे का होगा। ठीक है, तो ये भी 40 अंक का पेपर होगा, लेकिन इसका समय इन्होंने दे दिया है 1 घंटे का, क्योंकि इसमें सभी प्रश्न जो हैं 40 के 40 प्रश्न होंगे, और सभी लघु त्रात्मक, अति लघु त्रात्मक यानी 1-1 अंक के प्रश्न होंगे,
बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर आएंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उत्तर या ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे, एक एक अंक के क्वेश्चन होंगे और 40 अंक के होंगे। तो ये पेपर आपको पहले 1.5 घंटे के बाद जब दूसरा पार्ट देंगे तो वो आपको 1 घंटे के लिए यह दिया जाएगा और इन सभी के उत्तर आपको एक ही आंसर शीट में लिखने होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास, आगे भी पढ़ लेते हैं। तो पेपर पार्ट 1 जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव का मतलब लिखने का होगा, उसमें बड़े प्रश्न भी होंगे छोटे भी होंगे। और पार्ट 2 जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा, यानी वो एक एक अंक के सभी प्रश्न होंगे, में विभाजित होगा। दोनों प्रश्न पत्रों का कुल समय 2.5 घंटे रहेगा, ठीक है। दोनों भागों के प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी को एक ही उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे, यानी जो एक ही आंसर शीट आपको दी जाएगी, आंसर आपने सभी के एक ही आंसर शीट में लिखने हैं, लेकिन आपको पहले 1.5 घंटे का पेपर लिखने वाला होगा और बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उत्तर होगा 1 घंटे का। तो ये आपने नोट करना है। उसके बाद है आपके पास, अब मैं एक पेपर का डिज़ाइन आपको दिखा देता हूँ कि कैसे पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अभी ये आपके पास क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है, जैसे तो ये है, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है मैथमेटिक्स का, ये मैथ का है, ठीक है। ऐसे ही हिंदी का, इंग्लिश, मैथ, और जो आपके पास प्रैक्टिकल वाले होंगे उनका भी एक दिखा दूंगा। तो इसमें जैसे आपके पास टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, समय टोटल 2.5 घंटे होगा, ठीक है। तो डिज़ाइन यही रहेगा। और फिर उसके बाद है आपके पास, इसमें देखिए आपके पास जो ये 3 पार्ट होंगे, जो ये 40 अंक के होंगे। ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे 2 6 अंक के होंगे, ठीक है। 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे, ये 6 अंक के, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 4 16 अंक के होंगे, ये 25 मिनट में करने हैं। यानी ये जो 3 पार्ट हैं आपके पास, ये वाले 3 पार्ट, वो आपके पेपर 1 में आएंगे, जो सेट 1 मिलेगा आपको, ठीक है। पहला पेपर मिलेगा, जो पेपर का पहला भाग मिलेगा। और दूसरे भाग में आपको ये 40 अंक के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है अलग सेट बना दिया उन्होंने, अलग पेपर का अलग पार्ट बना दिया है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आएंगे। 80 मार्क्स का टोटल होगा, 40 मार्क्स का जो है ये अलग से उन्होंने क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कर दिया है। अब पहले ये इकट्ठी आता था, पिछले साल जो था पूरे का पूरा इकट्ठा ही एक ही पेपर आया था, लेकिन अब उन्होंने ये अलग अलग कर दिया है। और ये क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है, जैसे 40 अंक के आपके पास प्रश्न जो होते हैं नॉलेज टाइप होते हैं ये, यानी आपको नॉलेज होनी चाहिए, सिंपल रट्टे मार के जो आप कर सकते हो याद। दूसरा अंडरस्टैंडिंग होती है 24 नंबर की, अंडरस्टैंडिंग का मतलब जो आपने समझ के किया है तो वही बच्चा कर सकता है। फिर 8 नंबर आते हैं एप्लीकेशन के, यानी जो आपने पढ़ा है लिखा है आप उसको अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करते हो, वो भी आपने अंडरस्टैंडिंग का ही है। यानी अगर आपने वो अच्छी तरह से समझा हुआ है तो आप एप्लीकेशन यानी ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो, 8 अंक के होते हैं ये। और स्किल टाइप के होते हैं, ये एस का मतलब स्किल टाइप के होते हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, वही बच्चा कर सकता है जो पूरी मेहनत जिसने की हो, ठीक है। तो यानी ये 40 और 24, ये 40 और 24 64 अंक एक एवरेज विद्यार्थी होता है जो वो ले सकता है अगर उसने मेहनत की है थोड़ी बहुत, ठीक है। और लेकिन जो आगे है ये वही बच्चा कर सकता है जो जिसने पूरी अच्छी तरह से मेहनत की है। फिर उसके बाद है आपके पास ये क्वेश्चन पेपर मैंने बता दिया ये आपको। और जैसे मैथ में किस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे आपके अध्याय, जैसे पहला अध्याय है इसमें 10 नंबर का आएगा,
10 क्वेश्चन आएंगे, यानी एक एक अंक के 10 क्वेश्चन आएंगे पहले वाले पाठ में से। तो आपने एक एक अंक के 10 क्वेश्चन यानी छोटे क्वेश्चन इस लेसन के लर्न करने हैं। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन से चैप्टर में हम बड़े क्वेश्चन करें, कौन से में छोटे करें। जैसे दूसरा है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट होता है मैथ में +2 के, ठीक है। तो इसमें 12 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 12 नंबर के आएंगे इसमें से, और 7 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 7 क्वेश्चन का मतलब है इसमें से 7 क्वेश्चन का मतलब क्या है, जैसे 5 आ गए आपके पास एक एक अंक के, यानी मिक्स क्वेश्चन आएंगे इसमें। 4 अंक का भी आएगा, 3 का भी, 2 का भी, इस तरह से आएंगे, तभी ये 7 अंक के हैं। तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हो कितने नंबर का है और कितने क्वेश्चन आएंगे। जिसमें पूरे नंबर हैं, जैसे यहाँ पे 10 क्वेश्चन थे और 10 ही नंबर के हैं, तो इसका मतलब इसमें से एक एक अंक के सभी क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप ही आपने करने हैं इस लेसन में से, ठीक है। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर है। तो एक और दिखा देता हूँ मैं। तो अब आपके पास है, जैसे आपके पास फिजिक्स का पेपर दिखा देता हूँ एक, जो जिसमें प्रैक्टिकल हो, ठीक है। फिजिक्स का पेपर जो होता है, जैसे आपके पास 12वीं का होता है ये, इसमें भी देखो लिखा है इसने पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। फिजिक्स का पेपर है ये, इसमें 70 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटे समय है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो इसमें देखिए आपके पास क्वेश्चन का डिज़ाइन कैसे होगा। वही है जैसे ये नॉलेज का होता है, अंडरस्टैंडिंग, ये 70 में से 28 नंबर के क्वेश्चन जो ऐसे आएंगे जो आपने सिंपल पढ़े हों और उनके आंसर आप याद कर सकते हो। यानी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो आप 28 नंबर का क्वेश्चन पेपर कर सकते हो। फिर अंडरस्टैंडिंग आता है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं ये, यानी थोड़ी मुश्किल बढ़ जाती है, लेकिन ये थोड़े आसान ही होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। तो अगर आपने एवरेज स्टूडेंट हैं, आपने अब बहुत अधिक पढ़ाई नहीं की लेकिन आपने कुछ पढ़ा है, तो आप 49 मार्क्स ले सकते हो, 28 और 21। और फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन होता है, 40% होते हैं, 14 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और ये स्किल होती है, स्किल एस होता है, तो ये 7 नंबर के, यानी 14 और 7 जो ये अंक हैं, ये आप तभी ले सकते हो जब आपने बहुत अधिक मेहनत की हो। यानी जो बच्चे मेरिटोरियस होते हैं, अच्छे होते हैं, सारा साल पढ़ते हैं ध्यान से, तो वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें जो 2 पार्ट होंगे, उनमें से 2 पार्ट्स में आपके पास ये 3 पार्ट आएंगे। पहले पार्ट में ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे 2, ठीक है, 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे, 5 जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, और 5 जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। और ये आपके पास जो होंगे 40, 40 और 20, 40, 40 और 20, यानी ये इतना टाइम दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। यानी 10 नंबर, 15 नंबर और 10 नंबर। तो आपके पास जो है 35 क्वेश्चन जो हैं वो फर्स्ट पार्ट में आएंगे, ठीक है। और 35 क्वेश्चन जो होंगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर जो हैं, 35 क्वेश्चन का जो सेट दूसरा होगा, पेपर का पार्ट का दूसरा क्वेश्चन पेपर आएगा जो, उसमें 35 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। और दूसरे जो प्रैक्टिकल वाले पेपर हैं, जिनका प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है और आपका पेपर जो 70 नंबर का होगा, यानी आधे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और वो 1 घंटे में आपको करने होंगे, ठीक है। और बाकी जो 3 पार्ट हैं, इनके लिए आपके पास 1.5 घंटा आपको मिलेगा इनको करने का। फिर उसके बाद है आपके पास, आप देख लेते हैं जैसे फिजिक्स में कौन सा चैप्टर करें और कैसे करें, किस तरह से तैयारी करें। जैसे यूनिट्स है, यूनिट्स वाला चैप्टर होता है जो, उसमें 8 नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे और 5 क्वेश्चन होंगे उसमें। 5 क्वेश्चन का मतलब जैसे 4 क्वेश्चन 1-1 अंक के हो गए और 1 क्वेश्चन 4 अंक का हो गया। तो इस तरह से आपने उनकी तैयारी करनी है। तो उसके बाद है आपके पास ये सभी क्वेश्चन, ये नंबर दिए गए हैं सभी चैप्टर्स के। जैसे ऑप्टिक्स का चैप्टर है, ऑप्टिक्स का चैप्टर सबसे ज़्यादा नंबर इसमें आते हैं, तो आपने ये चैप्टर ज़रूर करना है।
15 कोई नंबर के आएंगे, इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें से बड़े क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, छोटे भी मिलेंगे, हर तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में से मिलेंगे। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन पेपर देख के ये तैयारी करनी है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि नहीं किया, और घंटी के बटन को दबाइए ताकि मैं जब भी आपके लिए नई वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से अध्यापकों की और विद्यार्थियों की सहायता करने की पूरी कोशिश करता हूं कि जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी मेरे को जानकारी प्राप्त होती है, उस जानकारी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक या अध्यापक साथियों तक भेज सकूं। ठीक है बच्चों, ओके टीचर्स, थैंक यू, जय हिंद।